योगी जी ने ठीक ही कहा था, कहीं भी लागू होता है, जब बंटिएगा तो टूटिएगा, टूटिएगा कटिएगा फूटिएगा, यही होता है ना जी। एक रहिएगा नेक रहिएगा, एक रहिएगा मजबूत रहिएगा, सभी लोग कहते हैं। दूसरों को बनाने की बात करते थे, प्रधानमंत्री बनाने की बात करते थे, मुख्यमंत्री बनाने की बात करते थे, तो अपने विधायक तो नहीं बना पाए। आपकी सारा कला कुशलता तो बिहार की जनता ने बंद कर दी। जो आपके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिहार की जनता साबित कर दी। जो लोग शांति अमन चैन पसंद हैं, जिनको विकास पसंद है, वो जाति कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, सभी लोग विकास पसंद लोग जो हैं एनडीए को लाइक कर रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, मैं रोहित रोग खतनी मैच बॉक्स। और बिहार में विधानसभा के उपचुनाव रहा, जिसमें एनडीए भारी मतों से विजयी हासिल के लिए भी है। और 4 गो विधानसभा सीट पर देखल जाओ तो महागठबंधन के सुफड़ा साफ बाटे और एनडीए एकजुटता के साथ जब से लड़ल भी है, तो देखल गई कि चारों जन बिहार में विधानसभा के उपचुनाव रहा ऊपर जीतल भी। आज हमारे साथ ए पर राय रखे खातिर हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी मौजूद बनी। अजय सिंह जी, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। का एक के सेमीफाइनल जो उपचुनाव रहा तो सेमीफाइनल माना जाए? ये चुनाव कोई भी होता है तो वो परीक्षा होता है, और इस परीक्षा में एनडीए पास किया है। एनडीए के चारों सेट हम लोग जीते हैं, और आपके माध्यम से उन चारों विधानसभा के जनता को हृदय से बधाई देते हैं कि आप लोगों ने एनडीए गठबंधन की सरकार को आपने चुना है, और हमारे चारों प्रत्याशी को आपने जिताया है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अभी महागठबंधन पूरा जोर आजमाइश कर दिला सर जी, घर से बाहर चल गई, घर वापसी हो गई, एक तरह से दमखम से बेलागंज ले ली, तो हॉट सीट बन गई रहा। तीनों सीट पर एकदम मतलब पूरा पुरजोर तरीका से लड़ाई लड़ गई हटे। तो एक के मतलब का मानल जाए महागठबंधन के? ये सारे लोग 2005 में नवंबर में साथ थे, 2010 में भी साथ थे। तो जनता तो इन सारे लोगों को जवाब दे चुकी है, और वही जवाब दी है। अब चाहे जितना गठबंधन कर लीजिए, घर वापसी कर लीजिए, हैं तो आप वहीं जो आप थे, तो आपको तो पहले से जानते हैं, बिहार की जनता पहले से जानती है। तो आप घर वापसी करके लड़िए या चाहे फिर अलग अलग लड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सबको जानती है और अपना रिजल्ट जनता दे दी। अच्छा, कहल जाता कि मुसलमान और यादव के जन राजद हितैषी भी आ, तो का मुसलमान भी और यादव भी अब मुख मोड़ लड़बड़े कैसे 4 गो विधानसभा सीट पर देखल गई। तो बेलागंज में यादव कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहा हूँ जिसमें जीत हासिल हुई लटे, तो कम से कम 10% तो हम लगा था कि एनडीए के पक्ष में गई बा। ये सभी जाति के लोग, जो लोग शांति अमन चैन पसंद हैं, जिनको विकास पसंद है, वो जाति कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, सभी लोग विकास पसंद लोग जो हैं एनडीए को लाइक कर रहे हैं, एनडीए के कार्य से खुश हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जो सहयोगी दल है जीतन राम मांझी जी और रामविलास, ये आपके चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, इन सारे लोगों के विचार से बिहार की जनता बहुमत में खुश है। इसलिए ये साबित हो गया कि ये जो एनडीए गठबंधन है, इस एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को बिहार की जनता लाइक कर रही है,
और जिसके वजह से चारों सीट बिहार की जनता ने दे दी, ये साबित कर दी कि एनडीए गठबंधन जो है ठीक है, बिहार के लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है। प्रशांत किशोर जी के बयान होता कि नीतीश कुमार जी के हम नचा दें, ऐसा नाच नचाए कि वहाँ के भुला जाए कि एगो चुनाव लड़ल ई चुनाव में हम बता दें। प्रशांत किशोर जी के का भूमिका रहा में? जनता तो हिसाब कर ही दी है, किसको आप नचाइएगा। नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है, और उस विचारधारा से बिहार की जनता वाकिफ़ है, बिहार की जनता खुश है। इसलिए अब किसी की चलने वाली नहीं है। दूसरे को बनाने की बात करते थे, प्रधानमंत्री बनाने की बात करते थे, मुख्यमंत्री बनाने की बात करते थे, तो अपने विधायक तो नहीं बना पाए। आपकी सारा कला कुशलता तो बिहार की जनता ने बंद कर दी। जो आपके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिहार की जनता साबित कर दी। और एनडीए के पक्ष में बिहार की जनता गई है, और चारों विधानसभा की जनता गई है। एक तरफ देखा जाए तो बिहार में रोल लोग एनडीए की जीत हासिल होता, लेकिन वो झारखंड में जाए जाओ तो सबके मिल के चुनाव लड़ल सा, लेकिन ज़्यादातर देखे कि उनमें हार हासिल हुई। आखिर में एनडीए के में विफलता कहाँ का है? अब जो विफलता रही है उस कमी को ढूंढा जाएगा, जो झारखंड में क्यों ऐसा रिजल्ट आया है, और उस कमी को पूरा करके फिर प्रयास किया जाएगा कि वहाँ की जनता चाह क्या रही है। वहाँ की जनता जो चाह रही है उसके अनुसार फिर से काम किया जाएगा। राजनीति, ये चुनाव तो परीक्षा होता है, और वहाँ जो परीक्षा में जो रिजल्ट आया है, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो आया है वो संतोषजनक नहीं है, लेकिन उस कमी को देखा जाएगा, और देख करके फिर से उसको सुधार करके काम करके जनता को फिर अपने पक्ष में किया जाएगा। लगातार बयान होता, महाराष्ट्र चुनाव के हम भी ले ली तो लगातार संजय राउत जी कहतनी कि ये सब बीजेपी के चाल हटे, बीजेपी सारा ईवीएम से गड़बड़ी करैले बिया, ये सब हार के जन बाटे कारण सब बीजेपी बाटे। ये तो हारने के बाद लोग कहते हैं ऐसी बात। तो झारखंड में क्यों नहीं ईवीएम गड़बड़ा गया? झारखंड में भी तो वही चुनाव हुआ है, वही चुनाव महाराष्ट्र में भी हुआ है, वही चुनाव बिहार में भी हुआ है, तो वहाँ ईवीएम बदल गया, झारखंड में नहीं बदला। ये सब हारने के बाद लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। लोकतंत्र के जो सिस्टम है, लोकतंत्र के मत देने का जो तरीका है, उसको आप कहीं ना कहीं आप उसको उपहास उड़ा रहे हैं, चुनाव आयोग का उपहास उड़ा रहे हैं। क्या चुनाव आयोग सक्षम नहीं है चुनाव कराने के लिए? इस तरह के उंगली उठाना ठीक नहीं है। अब चुनाव आयोग पर भी भरोसा न हो तो किस पर भरोसा हो? यूपी के मेजोरिटी क्वेश्चन दिखाते हैं, 9 में 7 सीट जीता। यूपी भी ठीक है। यूपी की जनता जो है, पिछले बार जो गलती की थी अब इस बार वो सुधारी है। एनडीए के पक्ष में यूपी की जनता गई है, और फेयर चुनाव हुआ है, सभी जगह फेयर चुनाव हुआ है। चुनाव तो कोई उंगली उठा नहीं सकता, ये पूरी तरह से फेयर चुनाव हुआ है। जनता जिसको वोट दी है वो जीता है। हालांकि एगो बयान योगी जी के बड़ा मतलब सुर्खिया में रहा, बटेंगे तो कटेंगे, तो ई बयान के बड़ा तोड़ मोड़ को दिखाल गया कि अगर बटतरी तो कटतरी, तो बहुत तरह के मतलब प्रोपेगेंडा फैलाए के प्रयास कल गए। नहीं, जिसकी जैसी भावना, उस तरह की सोच होती है, उस तरह के दिखता है। योगी जी ने ठीक ही कहा था, कहीं भी लागू होता है, जब बटिएगा तो टूटिएगा, टूटिएगा कटिएगा फुटिएगा, यही होता है दर्जी। एक रहिएगा नेक रहिएगा, एक रहिएगा मजबूत रहिएगा, सभी लोग कहते हैं। तो इसलिए वहाँ की जनता ने योगी जी की सुन ली कि बटेंगे तो कटेंगे, तो नहीं बटी जनता तो नहीं कटी, सब आ गया उनके पक्ष। अगर देखा जाओ 4 सीट जीतला के बाद अब 2025 के चुनाव के अगर हम बात करें तो अजय सिंह जी के का भूमिका रहे वाला बा? 2025 के चुनाव में, जैसे हम लोग उपचुनाव में, ये बेलागंज में हमारी डिप्टी थी, बेलागंज में हम गए, घूमे गांव-गांव में, वहाँ की जनता को हम लोगों ने पढ़ लिया, और हम लोगों ने जो संदेश दिया
वो जनता को हृदय में बैठ गई बात। और बेलागंज हम लोग चुनाव जीते हैं। यहाँ से अपने सिवान से भी बहुत सारे लोग गए, प्रचार किए, विपक्ष में भी लोग गया प्रचार किया, हम लोग भी गए, वहाँ की जनता को समझाने का प्रयास किया और जनता समझी हमारी बात को कि आपने 35 साल से हमको वोट नहीं दिया है, उसके बावजूद भी बेलागंज का कोई विकास बाकी नहीं रहा। नीतीश कुमार जी ने विकास करवाया है, तो अब सोचिए आप लोग। तो बेलागंज तो कहा जाता है कि 35 साल के किला को वो ढह ही ना, ढह गया ना भाई, 35 साल का किला ढह गया। जनता मालिक होती है ना, अब कितना दिन तक जनता ढोएगी। वहाँ तो जनता देख रही थी कि भाई बेलागंज में हम वोट नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे बेलागंज का संपूर्ण विकास नीतीश जी कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी को फिर से वोट देते हैं इस बार, तो और विकास हो जाएगा। और हम लोगों ने समझाने में कामयाब हुए कि आप अगर वोट देते हैं इस बार, तो बेलागंज का चौगुना विकास होगा, जो विकास हुआ है उससे भी ज़्यादा होगा। और जनता समझ गई और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर आस्था जताई है और वहाँ मनोरमा जी को चुनाव वहाँ की जनता जिताई है। और बेलागंज की जनता को हृदय से कोटिशः नमन है कि आपने विकास के पथ पर बेलागंज की भी गाड़ी के डब्बा को जोड़ दिया। जो बिहार में 243 डब्बे चल रहे हैं, उसमें बेलागंज भी जुट गया। चलिए हमारे साथ आज जदयू को वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह जी मौजूद रही हैं। बतकुचन कितना सार्थक लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।